disease. It is functional disorder, which means that the bowel simply does not work as it should. यानी irritable bowel syndrome एक बीमारी नहीं है, ये एक फंक्शनल डिसऑर्डर है, यानी जिस रूप में हमारी बड़ी आंत को काम करना चाहिए था उस रूप में काम नहीं कर पा रही, उस प्रकार से काम नहीं कर पा रही, यानी सही तरीके से नहीं काम कर पा रही है जितना उसको काम करना चाहिए था। IBS इज ए कॉमन डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे आप सभी लोग को पता होगा, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है। तो बड़ी आंत से संबंधित ये प्रॉब्लम है, बड़ी आंत से संबंधित ये विकार है जो हमारी बॉडी में उत्पन्न होता है। IBS commonly causes cramping, abdominal pain, bloating, gas, diarrhea and constipation। यानी IBS जिन लोगों को IBS से संबंधित प्रॉब्लम होगी तो उनके पेट में हमेशा ऐंठन बनी रहेगी, एब्डोमिनल पे पेट में दर्द होगा, ब्लोटिंग की समस्या होगी, गैस की प्रॉब्लम होगी, डायरिया होगा एंड कॉन्स्टिपेशन होगा। ये मेनली लक्षण है और एक बार में पेट साफ नहीं होगा। तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं IBS वाली प्रॉब्लम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें 33% से लेके 22% तक लोग कहीं ना कहीं इस बीमारी से ग्रसित हैं। रीजन फॉर 20 to 50% ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विजिट प्रिवलेंस अमंग चिल्ड्रन विद रिकरेंट 26%। यानी अगर बात करें 20 से 50% लोगों में से 26% लोग कहीं ना कहीं जो है उनमें से बच्चे भी इस IBS की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। ऑनसेट बिफोर 35 40%, ऑनसेट एज 30 to 50% यानी 35 साल से कम की एज में 40% लोग कहीं ना कहीं इससे ग्रसित, यानी जितने पेशेंट हैं उनमें 35 साल के जितने की एज कम है उसमें 40% लोग और 35 से 50 की एज वालों में 50% लोग हैं। उसमें मेल फीमेल का जो रेशियो है वो 3:1 का है। यानी अगर 4 लोगों को बीमारी होगी तो 3 महिलाएं होंगी और आपके एक पुरुष होगा इस बीमारी से ग्रसित होगा। अब उसका जो कारण क्या है उसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले उस कारण को समझने के पहले हम कोलोन का स्ट्रक्चर यानी बड़ी आंत का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन समझ ले। ये आपको राइट साइड में स्क्रीन दिख रही होगी। इसकी जो लंबाई होती है, जो आप देख रहे हैं जहां पे माउस का कर्सर जा रहा है, ये आपकी बड़ी आंत है। ये इस एरिया सीसम और लास्ट ये एंड है, इसको बोलते हैं रेक्टम। और रेक्टम वो चीज है जहां पर हमारा वेस्ट पदार्थ यानी स्टूल जाके इकट्ठा होता है, लेकिन शुरुआत जो होती है वो हमारे सेसम से होती है। और इसकी जो लंबाई होती है वो 5 से 5.5 फीट के अंदर होती है। ये जो आप देख रहे हैं यही आपका वॉइस सही नहीं आ रही है, कोई मुझे गाइड करे, क्या वॉइस मेरी क्लियर नहीं आ रही है? गजेंद्र सर अपना एक बार चेक कर लीजिएगा, अपना वीडियो ऑफ कर दीजिएगा तो नेटवर्क प्रॉपर पकड़ेगा। तो ये जो बड़ी आंत होती है इससे संबंधित बीमारी, और बड़ी आंत की जो लंबाई है आप देख रहे हैं 5 से 5.5 फीट तक होती है। और ये जो आपका रेक्टम है यहाँ पर वेस्ट पदार्थ इकट्ठा होता है स्टूल का, और यहाँ से शुरू होता है सीसम यानी। और इसको भी, बड़ी आंत को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये ऊपर बढ़ने वाले को हम लोग बोलते हैं सेंडिंग, और ये जो रास्ता गया हुआ टेढ़ा सा वक्राकार इसको बोलते हैं ट्राइवर्स। फिर उसके बाद है डिसेंडिंग, फिर लास्ट में सिग्मोइड कॉलम। यानी जो हमारी बड़ी आंत है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं इसका काम क्या है। तो सबसे पहले जो भी हम लोग खाते पीते हैं, जो भी हमारे पेट में जाता है, तो जब ये बड़ी आंत पे पहुंचता है तो बड़ी आंत में क्या है कि इसमें जितना भी पानी है वो सोख लेता है और पानी की मात्रा को बैलेंस करता है हमारी बॉडी में। दूसरा क्या करता है, जितना भी न्यूट्रिशन होगा हमारे जो आधे पचे हुए खाने में, उसको ये बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए ये बड़ी आंत में ही प्रोसेस शुरू होता है। और धीरे 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 जो आप देखेंगे, जो हमारा स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर दीजिए सर, इससे ये फुल स्क्रीन है सर, इससे बड़ा कैसे होगा? तो इसका काम क्या है कि एलिमिनेटिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल इन फॉर्म ऑफ स्टूल, यानी जो कुछ भी हम लोग खाते हैं उसका जो भी टॉक्सिक मटेरियल स्टूल के फॉर्म में जनरेट करना, उसको वेस्ट के रूप में बाहर निकालना। और रीअब्सॉर्बिंग वाटर फ्रॉम वेस्ट एंड मेंटेनिंग वाटर बैलेंस इन द बॉडी। जितना भी हम लोग का अध पचा हुआ जो खाना है उससे जो है पानी के बैलेंस को बनाता है और उस पानी को फिर से ये सोख लेता है बड़ी आंत। सर्व एज द साइट ऑफ द ग्रोथ, बैलेंसिंग बैक्टीरिया अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
यानी ये हमारे शरीर में क्या करता है, बैक्टीरिया को, जो भी अच्छे बैक्टीरिया हैं उनके बैलेंस को बनाता है और अदर माइक्रो ऑर्गेनिम्स को कंट्रोल ये करता है। यही हमारा बड़ी आंत। आप देखे होंगे होता क्या, जब बड़ी आंत में डिस्टर्ब हो जाता है तो लोगों को लूज मोशन होना शुरू हो जाता है, यानी स्टूल के साथ में पानी की मात्रा का बढ़ जाना। यानी जो ये कॉलम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो एक आप चीज समझे कि जो पानी को बॉडी को एब्जॉर्ब करना था बड़ी आंत के माध्यम से, वो नहीं कर पाती। यानी ये इसका काम धाम है हमारी बड़ी आंत का। अब इसमें कॉलन का रोल क्या है? द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कोलन मसल एंड द मूवमेंट ऑफ इट्स कंटेंट्स कंट्रोल बाय द नर्व्स। यानी कहीं ना कहीं इसमें ब्रेन का हमारे रोल है और ये नर्व्स के द्वारा कंट्रोल होता है। आप देखे होंगे कि ये लास्ट वाली स्क्रीन में आप देख रहे हैं, नीचे जो चित्र बने हुए हैं, तो ऊपर वाले चित्र में जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ यानी उसमें दबाव डाला, तो उसमें जो भी हमारा वेस्ट पदार्थ है वो धीरे 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 आगे बढ़ता चला जाता नहीं। यानी इधर प्रेस हुआ तो आगे बढ़ा, फिर प्रेस हुआ फिर आगे बढ़ा, और इसको जो पूरा कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। और धीरे 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 ऐसे ही जो है दबाते हुए जितना भी हमारा वेस्ट पदार्थ है स्टूल के फॉर्म में धीरे धीरे रेक्टम में जाके इकट्ठा हो जाता है। और इस प्रोसेस के दौरान जैसे 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 आगे बढ़ेगा, तो हमारी बॉडी इससे जो है पानी फिर से ले लेगी और साथ में इसमें जो भी न्यूट्रिशन होगा उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा, और जितना भी वेस्ट पदार्थ बचेगा वो जाके रेक्टम में आपके इकट्ठा हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं बॉवेल मूवमेंट्स। और धीरे 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 आगे बढ़ने की प्रक्रिया को बोलस मूव फॉरवर्ड, यानी जो हमारा बोलस यानी जो अध पचा हुआ खाना है, वो धीरे 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 आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। Few times each day contraction push the stool down to the resulting the bowel movement. However, if the muscle of the colon do not contract in the right way, the content inside the colon do not move correctly. जब इसी बड़ी आंत में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट करने में यानी प्रेस करने में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके अंदर जो कंटेंट यानी बोलस है, वो प्रॉपर तरीके से आगे नहीं बढ़ पाता है, रिजल्टिंग इन एब्डोमिनल में जब आगे पूरी तरीके से नहीं बढ़ पाएगा और कॉलन का जो मूवमेंट होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो क्या होगा, इस दौरान जो भी पेशेंट होगा उसको एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्प होगी यानी पेट में ऐंठन उठेगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, और उसको ऐसा महसूस होगा कि उसका जो स्टूल का जो मूवमेंट है यानी पेट पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है, और समटाइम्स डाई जाती है। यानी अभी तक जो हम लोगों ने समझा, ये कॉलन का मूवमेंट समझा, और कॉलन का काम क्या है, पानी को लेना, जो भी हमारे स्टूल में, दूसरा हमारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना। अब ये जब प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है तो व्यक्ति को एब्डोमिनल पेन होता है, क्रैम्प होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, इनकम्प्लीट स्टू में पेट खुल के साफ नहीं होता और डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। ये आप चित्र में आप देख रहे होंगे, ये हमारा नॉर्मल कॉलन है और ये आप देख रहे होंगे स्पैस्टिक कॉलन है, यानी आप देख रही है सिकुड़ा हुआ है, और कहीं न कहीं ये पूरी ये जो कॉलन है, ये जो पार्ट है, ये कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो गया है। अब ऐसे पेशेंट को आप अक्सर देखेंगे कि पेट दर्द होना शुरू हो जाएगा, ऐंठन होना शुरू हो जाएगा और कभी-कभी लूज मोशन होना शुरू हो जाएगा। अब इसका कॉजेज़ क्या है? एब्नॉर्मल गैस्ट्रो जीआई ट्रैक्ट मूवमेंट, यानी वही जो मूवमेंट होना था वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, और कहीं न कहीं नर्वस सिस्टम में कम्युनिकेशन गैप के कारण, यानी नर्वस जो हमारा सिस्टम है, ब्रेन का सिस्टम है, यही हमारे पेट से कनेक्टेड होता है, बड़ी आंत से कनेक्टेड होता है, तो उसमें जो आप देख रहे हैं कम्युनिकेशन का गैप हो जाता है, कम्युनिकेशन बिटवीन जीआई एंड ब्रेन, यानी ब्रेन और हमारा गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी ट्रैक्ट के बीच कम्युनिकेशन गैप होने के कारण कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम हो जाती है। और कहा जाता है कि पेट ही हमारा दूसरा ब्रेन भी होता है। इसी कारण से कहा जाता है कि हमारा जो बड़ी आंत है, वो कहीं न कहीं उसको ब्रेन कंट्रोल करता है। इसीलिए आप देखेंगे जिन व्यक्ति को आप देखें कभी-कभी जब डर जाते हैं या अचानक आप देखेंगे जब कोई खतरा उनको समझ में आता है, तो बहुत सारे लोगों को लूज़ मोशन होना शुरू हो जाता है। जब भी कोई खतरनाक न्यूज़ मिलती है, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टूल पास करने के लिए बाथरूम चले जाते हैं। ये कारण यही है। सेंसरी एंड मोटर डिसऑर्डर ऑफ द कोलन, यानी वही सेंसर से संबंधित प्रॉब्लम है जो हमारा ट्रांसमीटर के दौरान न्यूरो ट्रांसमीटर के माध्यम से हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है हमारे कोलन को। डाइटरी एलर्जी एंड फूड सेंसिटिव, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसकी एलर्जी के कारण ये प्रॉब्लम हो जाती है। एंड फूड सेंसिटिव, कुछ ऐसे फूड है जिसके जो जो हमारा जो बॉडी जो है सेंसिटिव है उनके प्रति, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है।
न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस, जब भी आप देखेंगे डिक्रीज सेरोटोनिन लेवल, और सेरोटोनिन जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में होता है तो हम खुशी महसूस करते हैं, और हम इसको हैप्पी हार्मोन्स भी बोला जाता है। और ये जब सेरोटोनिन का लेवल बढ़िया होगा तो हमें नींद भी अच्छी आएगी, हम लोग हैप्पी भी महसूस करेंगे। और जब सेरोटोनिन का लेवल डाउन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसके कारण से आप देखेंगे उस व्यक्ति का पेट गड़बड़ रहेगा। और स्ट्रेस के दौरान ये प्रॉब्लम आ जाती है, उसका मोशन खुल के साफ नहीं होता और उसको ऐंठन होती है पेट में। ये सारे जो है कॉजेज है कहीं ना कहीं आईबीएस के। और एक जो सबसे बड़ा कॉजेज है, लगातार कोई भी आप देखेंगे कि पेट साफ करने वाला चूरन या पेट साफ करने वाली दवा इंटेक करने के कारण भी आईबीएस की प्रॉब्लम हो जाती है। और भी कुछ कारण है, पीपल हुए पैनिक डिसऑर्डर और साइकोलॉजिकल कंडीशन, ऐसे लोग जिनको लगातार किसी ना किसी पैनिक अवस्था से गुजर रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो जाती, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण ये प्रॉब्लम हो जाती। पीपल हुए फैमिली हिस्ट्री ऑफ आईबीएस, ये जेनेटिक के कारण भी होता है। अगर मान के चलिए आपके पूर्वजों में ये प्रॉब्लम रही है तो कहीं ना कहीं आईबीएस की प्रॉब्लम होने की संभावना ज्यादा होती है। पीपल विद अदर कंडीशन इंक्लूड क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम, क्रॉनिक यानी मान के चलिए क्रॉनिक फैटिग यानी लगातार कोई बुखार चले आने के कारण ये प्रॉब्लम आ जाती है। और फाइब्रोमाइल्जिया मींस पूरे शरीर में आप देखें कोई ऐसा फीवर आता है जिसके कारण पूरे शरीर में दर्द होता है, थकान होता है, तो इस दौरान ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब इस प्रॉब्लम के क्या होगा कि जो हमारा मसल्स है और जो सॉफ्ट टिश्यू है उसमें लगातार टेंडरनेस और पेन होने के कारण ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब इस दौरान एक चीज और प्रॉब्लम होती है, जो फाइब्रोमाइल्जिया के कारण ये हमारा जो क्या करता है कि डिस्कंफर्ट फील कराता है और हमारे मसल और जॉइंट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यानी जेनेटिक के कारण भी होता है, लगातार कोई बुखार बने रहने के कारण भी ये प्रॉब्लम आती है। अब इसका सिम्टम क्या है? तो पेन होना, टेस्टेंशन होना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होना, ब्लोटिंग होना, एबनॉर्मल बॉवेल हैबिट विद पीरियड अप टू 3 कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। ऐसे लोगों को क्या होगा, 2 से 3 बार पेट साफ करने के लिए जाना पड़ता है। सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट बाउल मूवमेंट, ऐसे व्यक्ति को क्या होगा, पेट खुल के साफ नहीं होता, उसको हमेशा यही लगता रहता है कि फिर से जाऊं, अभी पिछली बार गया था तो पेट मेरा खुल के साफ नहीं हुआ था। और म्यूकस इन द स्टूल, म्यूकस होता क्या कि हमारे स्टूल के दौरान म्यूकस भी पास होता है। म्यूकस माने चिपचिपा पदार्थ, ये कहीं ना कहीं आईबीएस के कारण ये प्रॉब्लम होती है। अब इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए। आईबीएस के कारण होगा इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, डिफॉर्म टूल, पेन इन एब्डोमिनल, फ्लैटुलेंस, ब्लोटिंग एब्डोमेन। ब्लोटिंग का मीन्स पेट फूला हुआ महसूस होना, ये आईबीएस के कारण है। तो क्या यहां तक सभी को क्लियर है? या फिर से रिपीट कर दूं? तो बहुत सारे लोग, जब होगा क्या, जब उनके पेट में ऐंठन होना शुरू हो जाए और 2 से 3 बार मोशन के लिए जाते, तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं इसको आईबीएस की प्रॉब्लम है। तो उसको हम लोग को क्या देना, ये कहीं ना कहीं ब्रेन से संबंधित, तो हम लोग इस पे ब्रेन पे भी जो है कंट्रोल करने के लिए, ब्रेन को सही रखने के लिए भी कुछ ना कुछ चीजें चला देंगे। अब उसके लिए क्या चलाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस्टर राधे श्याम शर्मा जी का, जो इतने खूबसूरत प्रोडक्ट हम लोग की बास्केट में दिए, कि हम लोग छोटी छोटी बीमारियों का नॉलेज लेके और अपने फूड सप्लीमेंट ट्राई करा के बहुत सारे लोगों को हम लोग ठीक कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज आईबीएस के हमें क्या क्या देना है वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमें तुलसी ड्रॉप लगाना है, लिप केयर 5G देना है, नो गैस चूर्ण देना है, डाइजेस्ट बीएफ सिरप देना है, लिवर जाइन देना है और कॉन्स्टिपेशन देना है। तो ये तो हो गया जो हमारे बाउल मूवमेंट को सही रखेगा। और अगर पेट खुल के साफ नहीं हो रहा है तो उस पे कॉन्स्टिपेशन भी काम करेगा। बस इसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जो कॉन्स्टिपेशन पाउडर उसको रेगुलर नहीं देना है। कोई भी पेट साफ करने की दवा लगातार नहीं प्रयोग करना है, नहीं अदरवाइज अगर उसको आईबीएस की प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी ये हो जाएगी। अब इसमें एक चीज हम लोग और लगा देते हैं, वो उन लोगों के लिए जो आज की ट्रेनिंग अटेंड किए, पीडीएफ में वो पार्ट नहीं है, हमें उसको अश्वगंधा शिलाजीत मिली हुई अपनी टैबलेट भी देनी है।
तो आप सभी लोग को पता होगा कि सिर्फ दो चीजें 5-5 सौ mg का हमारा सुगंधा शिलाजीत मिला हुआ एक टैबलेट में, उस टैबलेट का नाम अगर किसी को पता है तो फटाफट मैसेज कर दीजिए, तो और लोगों को भी उसके बारे में ज्ञात हो जाएगा। किसी को पता है कि हमारे किस प्रोडक्ट में, हाँ बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है, तो उसको देना है कि सोमनी। सोमनी जो है एक टाइम देना है, और एक टाइम देने के बाद आप देखेंगे उसको सेरोटोनिन का जो लेवल होगा ब्रेन को रिलैक्स पहुंचाएगा, तो ऑटोमेटिक पेट भी कंट्रोल होगा न्यूरोट्रांसमीटर सेंसेशन के द्वारा। तो ये वो चीजें हैं जो हमें चलानी है आईबीएस के लिए। आईबीएस के पेशेंट को हम लोग को देना है और समझना है सिर्फ कॉन्स्टिपेशन पाउडर से काम नहीं चलेगा। हमें उसके साथ लिप केयर 5G लगाना है, लिवर जाइम लगाना है, डाइजेस्ट बीएफ लगाना है, तुलसी ड्रॉप लगाना है और नो गैस पाउडर लगाना है। और जैसे ही आप देना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि 10 से 15 दिन के अंदर ही उसको रिलैक्स मिलना शुरू हो जाएगा, और वो पेशेंट इससे पूरी तरह से हैप्पी हो जाएगा। और आप देखेंगे कि जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता है तो दिन भर उनके दिमाग में घूमता रहता है, वो और भी टेंशन में हो जाते हैं। तो हम लोग इस प्रोडक्ट के माध्यम से आईबीएस की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, आईबीएस के प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। रजन कुमार सर, फैटी लीवर के लिए क्या देना है? बताता हूं सर। तो यहां तक रही आईबीएस की ट्रेनिंग। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो आईबीएस से रिलेटेड तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग टेस्टिमोनियल की ओर बढ़ते हैं। फैटी लीवर के लिए सर देना लिप केयर 5G देना, लिवर जाइन देना, लिवो गार्ड देना है सर, बार बार मोशन में। यही देना है सर, बार बार के मोशन में। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग को समझ में आ गया होगा आईबीएस रिलेटेड प्रॉब्लम में। अब हम लोग बढ़ते हैं टेस्टिमोनियल की ओर। तो आज कौन सा ऐसा व्यक्ति जो सबसे पहले आईबीएस का टेस्टिमोनियल देना चाहता है? कृपया हैंड रेस कर दीजिए। अखिलेश काली, वेस्ट बंगाल। ये सर क्या लिखे हैं? सस्पेंस मोशन। सर फैटी लीवर के लिए क्या देना बताए तो सर आपको? लिप केयर 5G देना है, लिवर जाइम देना, लिवो गार्ड देना है। ये तीन चीज तो चलेगी साथ में। अगर फैटी लीवर के कारण उसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम तो होगी, तो साथ में डाइजेस्ट भी अब सिरप देना है। तो चलिए फटाफट हम लोग बढ़ते हैं टेस्टिमोनियल की ओर। तो आज कौन सा ऐसा लीडर है जो सबसे पहले आज टेस्टिमोनियल देना चाहेगा? और जो लोग भी टेस्टिमोनियल देना चाहेंगे कृपया अपना वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है, ये यूट्यूब में भी अपलोड हो और आपका वीडियो बहुत सारे लोगों की मदद भी कर सकता है। तो आज कोई नहीं है लग रहा टेस्टिमोनियल देने के लिए। ब्राइट फ्यूचर जो है लग रहा है वीरो से खाली हो चुका है, किसी को रिजल्ट लग रहा है नहीं मिल रहा है। मोशन ना की जरूरत हो क्या करें? छगन लाल जी को हम लोग इनवाइट करते हैं। छगन लाल जी के लिए जोरदार तालियां कि आज इनिशिएट किए हैं टेस्टिमोनियल के लिए। छगन लाल। और जिसको भी देना हो हैंड रेस करेंगे तो उनका नाम ऊपर आ जाता है, तो सर्च करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। छगन लाल सर, देखिए आपके पास मैसेज पहुंच रहा होगा, म्यूट कर। हेलो सर। हाँ सर, आपकी हेलो सर। सर गुड मॉर्निंग सर। क्या? आवाज आ रही सर? बिल्कुल सर, ऑल क्लियर है सर। हाँ, जो मेरा जो बड़ा लड़का है जो सर्विस में है, ग्राम सेवक, हाँ जोधपुर सर। ड्यूटी है। बड़े बच्चे की जोधपुर ड्यूटी है। जी। तो वो ड्यूटी के दौरान क्या है, भोजन संबंधी अनियमितता होने के कारण क्या है कि वो उस समय पे भोजन नहीं ले पाता है। और ये जो आजकल फास्ट फूड वगैरह जो चल रहे हैं ना, जी।
तो वो अधिक लेता है, उसकी वजह से उसको ये IBS की जो प्रॉब्लम है ये है। तो इसमें जो जी। ये जो ट्रीटमेंट है ये मैंने दिया उसको, तो उसको 50% फायदा है अभी। कितने दिन में सर फायदा मिला है? ये लगभग हो गया 20 से 25 दिन। अच्छा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। साथ में फिफ्टी उनका फास्ट परसेंट फूड 50% फायदा है। 50%, तो बिल्कुल सर उनका फास्ट फूड आप बंद करा दीजिए। साथ में वो जितना भी न्यूट्रिशन चीजें लेंगे उतना बढ़िया रहेगा। और साथ में जब भी कभी बाहर खाने की आवश्यकता पड़ जाए तो फल फ्रूट ये सारी चीजों को ज्यादा इंटेक करना है, जिसके कारण कोई भी प्रॉब्लम आने वाले भविष्य में ना आए। वो मोमोज ज्यादा खाता है। बिल्कुल, तो मोमोज खाने वाले सावधान हो जाए। अगर आईबीएस से बचना है तो मोमोज एकदम जो है, मोमोज ठेले की ओर देखे भी नहीं। अच्छा, इसके अलावा और क्या देना चाहिए? बस यही सारी चीजें दे दीजिए, इसी से उनको अच्छा, फायदा मिल जाएगा। और साथ में क्या करना है कि उनको जितना भी ये फास्ट फूड वाली चीजें उसको अवॉइड कराना है सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। देखा दोस्तों, 20 से 25 दिन के अंदर मोमोज खाने वाले सर के बेटे को आईबीएस की प्रॉब्लम ठीक होते हुए दिख रही है। और 2 से 3 महीने के अंदर अगर इन्होंने मोमोज खाना छोड़ दिया तो 2 से 3 महीने के अंदर पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो थैंक यू छगन सर। अब मैं इनवाइट करता हूँ सौरभ सिंह जी को। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। सौरभ सर, मेरी आवाज आ गुड रही है? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, आज के सर हमारे बेटे को और बेटी दोनों लोगों को सर ये दिक्कत थी, क्योंकि फास्ट फूड ये लोग सब खाते थे सर। और ये लोग स्पेशली हक्का नूडल्स ये सब लेते थे। तो ये लूज मोशन वाले, मतलब इनको जो है पेट वाली समस्या बराबर बनी ही रहती थी। जब से अपना ये जी। लिपजैम लियोगार्ड और ये डाइजेस्ट बीएफ हम दे रहे हैं, और जी। कॉन्स्टिपेशन, तो पिछले सर 15 से 20 दिनों में अब इनका जो है मोशन क्लियर होने लगा है। ये समस्या बहुत। पहले रहती थी, तो इसकी वजह से क्या है कि उसको एलर्जी की भी समस्या होने लगी थी। तो ये जी। अपना प्रोडक्ट बहुत ही सुपर है। और आज के समय में लगभग हम कहते हैं कि 70 से 80% लोग इससे पीड़ित भी हैं, क्योंकि हम लोग स्ट्रीट फूड पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, और अपना जो भी उत्पाद है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी है, रिजल्ट ओरिएंटेड भी है। तो मैं तो सलाह दूंगा कि अल्टरनेट अगर महीने 2 महीने में अगर लिपजैम लियोगार्ड का सेवन कर लेते हैं तो समस्या जल्दी आएगी ही नहीं। बिल्कुल। जी। तो थैंक यू वेरी मच सौरभ सर, बहुत शानदार टेस्टिमोनियल दिया सर ने, अपने बच्चों पे ही ट्राई किया। और क्योंकि बच्चे मानते नहीं है फास्ट फूड से या जितने भी जंक फूड है उनको टेक करने से, तो आज ये देखा जाए तो हर घर की जरूरत है, क्योंकि हर घर में बच्चे हैं तो वो मानते हैं नहीं। तो ये घर पे होना बिल्कुल। चाहिए। बिल्कुल। और लिवर जाइम का लगा और डाइजेस्ट भी सिरप का लगातार सेवन करते रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक अब यू मैं सर। इनवाइट करता हूँ राकेश सर को। राकेश कुमार जी, आपने हैंड रेस किया है, देखिए सर आपके पास मैसेज जा रहा होगा अनम्यूट का। राकेश कुमार जी, जिनका हिंदी में नाम लिखा हुआ है, कृपया खुद को अनम्यूट करें। सर, चलिए राकेश सर को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अरे मैं गोंडा से बोल रहा हूँ सर। मैं जी सर। गोपाल सर की टीम से हूँ। जी सर। और मेरे पास तो डिस्टिमोनियम बहुत है, लेकिन मैं जो फैटी लीवर होता है इसके लिए तो मेरे पास जबरदस्त रिजल्ट भी है, और आदमी भी स्वस्थ हैं, और कई हमारे पास हैं। लेकिन हम अब कितना डिस्टिमोनियम दें कि खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन मैं अपने वाइफ के ऊपर मैं बताता हूँ सर, जी। कि लगभग 2 3 3 4 महीने से तो लगभग ज्यादा परेशानियां होती करती थी, और दवा में देता था, आराम नहीं होता था। लेकिन इस अभी एक हफ्ता भी हुआ होगा, और लीवर 5G केयर, डाइजेस्ट भी, अब लीवर एंजाइम और ओमन केयर जी। चलाया, और 1 हफ्ता के अंदर बढ़िया गजब रिजल्ट आया हुआ सर। बहुत बढ़िया। और बाकी हमारे पास तो हार्ट है, और ये जितना सिस्टम शुगर के हैं, ये सब बहुत बहुत से अभी टेस्टिमोनियल। अभी तक आपको किस पेशेंट में सबसे मतलब अच्छा वाला, सबसे तगड़ा जो है टेस्टिमोनियल मिला है, वो आप शेयर कर सबसे दीजिए। बढ़िया और सबसे जबरदस्त हार्ट में और शुगर में। जी, तो हार्ट वाला शेयर करिए सर। हार्ट वाले में जैसे हमने बेरी जूस चलाया था, स्टम सेल चलाया था, और उसके बाद में ये हार्ट हेल्थ सिरप, अस्थाजेंटिन चला के, और बंदा भी चल नहीं पाता था, वो आज बढ़िया से गाड़ी चलाता है और फीलिंग वर्क करता है। बहुत बढ़िया सर। और शुगर का बताता हूँ सर, कि शुगर में इतना होता था कि 450 500 हो जाता था, वो बंदा चल नहीं पाता था। आज वो जी। गोंडा से मनिकापुर बाइक से आता जाता है। और बहुत बहुत धन्यवाद भी देता है कंपनी को भी, और श्री राधेश्याम शर्मा जी को, जो प्रोडक्ट को लॉन्च लॉन्च किए, और आदमी को बढ़िया रिजल्ट आता है।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार टेस्टिमोनियल दिया राकेश सर ने। वेरी वेरी थैंक्स राकेश सर। अब मैं इनवाइट करता हूँ दिनेश बक्सर। दिनेश सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग से मॉर्निंग मेरी सर। आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, ऑल क्लियर, आवाज और फेस दोनों क्लियर। थैंक यू सर। सर मैं दिनेश कुमार बक्सर टीम से मिथिलेश सर के डाउनलाइन से मैं बोल रहा हूँ सर। जी सर। लीवर लीवर के मामले में सर एक पर्सन था पेशेंट सर, करीबन 7 साल से वो खाना खाता था और पैखाना करता था। मतलब जी कहाँ बनारस से लेकर पटना तक वो दौरा कर लिया था सर, और गरीब आदमी। मैंने सिर्फ दैट टाइम सिर्फ एक लीवर केयर 5G दिया था। मुझे तो उस समय उतनी नॉलेज भी नहीं थी, और सिर्फ लीवर केयर 5G दिया। और 7 साल की बीमारी, जो खाएगा जी पैखाना जाता था बार बार, और उसको मैंने यहाँ से बिल्कुल बढ़िया किया सर। तो ये इतना बढ़िया, उस आदमी को मैं बोला कि 3 फाइल भी कंटिन्यू चला लेना है। बोला सर एक ही फाइल में मेरा बिल्कुल दुरुस्त हो गया। तो दूसरी बार एक और फाइल ले गया था। तो लीवर के बहुत 5G के बाद तो इतना बढ़िया काम किया सर ना, उसमें उतनी नॉलेज भी नहीं थी। अब तो बहुत सारा जो आप जो नॉलेज देते हैं, हर नॉलेज का मैं सर, जो भी आप रिटेन बताते हैं उसका टोटल में बहुत डायरी बढ़िया मेंटेन सर, बहुत करता हूँ। बढ़िया, अब तो और अच्छी नॉलेज पकड़ हो गई है सर। बहुत और बढ़िया यहाँ सर। पर जितने सारे हमारे डाउनलाइन जो भी देते हैं इसके लिए सर, बवासीर के लिए, जी तो 3 महीना कोर्स मैं बोलता हूँ इसको कर लो, 1 महीना में उसकी बीमारी ठीक हो जाती है सर। बहुत बढ़िया। 1 महीने में उनकी बीमारी ठीक हो जाती है, दोबारा नहीं आते हैं। मैं बोला भाई बाद में आ सकता है, तो 3 महीना बिल्कुल कर लो। तो बहुत बढ़िया बिल्कुल। तगड़ा इसका रिजल्ट है सर। और एक मैंने अदर कंपनी के वालों से बात किया था, जो मैं जी बाबा सिर्फ 1200 रुपये में मैं ठीक कर रहा हूँ, और तुम्हारी कंपनी 4000 में ठीक कर रहा हूँ। बताओ गरीब लोग कहाँ जाएंगे? तो बोला गरीब को मरने तो मुझे अमीर को ठीक करना है। लेकिन अपनी ब्राइट फ्यूचर के पास इतनी अफोर्डेबल प्राइस वाली रेट है सर ना, हम गरीब को भी ठीक करते हैं। तो सबसे पहले बड़ी थैंक्सफुल सर आपके लिए कि आप इतनी बढ़िया थैंक यू सर। नॉलेज देते हैं। तो मैं तो बिल्कुल विथ मतलब क्लियर राइटिंग में लिखता हूँ कि मैं न रहे तो मेरे बच्चे भी जहां से मैं खत्म करूं वहां से स्टार्टअप कर सकते हैं। और बहुत थैंक बढ़िया यू सर सर, मुझे मिथिलेश सर के लिए, जो मुझे सिस्टम में लाया सर, मुझे डॉक्टर बना दिए। और थैंक यू सर अपने बहुत बढ़िया। कंपनी के ओनर आर एस शर्मा सर के लिए, थैंक यू सर। बहुत शानदार टेस्टिमोनियल सर ने दिया, और आपकी एनर्जी और आपका कमिटमेंट, आपका डेडिकेशन आपको एक बड़े लीडर की ओर अग्रसर कर रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं इनवाइट करना चाहता हूं रंजीत। रंजीत सर, देखिए आपके पास मैसेज पहुंच रहा होगा, आपने हैंड रेस किया है। यस सर, मैं तो अनम्यूट तो कर लिया। आई होप एवरीवन कैन हियर मी। यस सर, ऑल क्लियर सर। Thank you very much for giving me this opportunity, sir. And before I start, I'll thank to Biplav sir who gave me the medicine. सर मेरा 2 साल से फैटी लीवर ग्रेड 2 था। आई एम जी नॉट ए मार्केटिंग पीपल और समथिंग, बट मैं खुद पेशेंट था। हम 2 साल से मेरा फैटी लीवर था। मैं ये नो गैस पाउडर, यूरिका नो गैस पाउडर, लीवर केयर 5G एंड एक लिक्विड मेडिसिन दिए थे। वो खाने के जी, बाद मैं 15 डेज बिफोर मैं मेरा अल्ट्रासाउंड किया था लीवर का, एंड यू डोंट बिलीव जी, दैट इट्स ऑल क्लियर। कुछ लीवर में वाह, कुछ भी नहीं है। सो आई वाज लिटिल बहुत सरप्राइज कि ये सही में है या क्या है। बट ट्रस्ट मी, द डॉक्टर शोड मी द डिटेल्स कि मेरे लीवर में नॉट इवन ग्रेड कुछ भी नहीं है, फैटी लीवर पूरा क्लियर। वाह, तो आई एम लिटिल बिल्कुल सरप्राइज कि ऐसे मेडिसिन भी है जो कि कर सकते हैं काम। बिल्कुल बट थैंक यू वेरी मच फॉर दिस काइंड ऑफ गुड मेडिसिन। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए सर ने अपना ग्रेड 2 का जो फैटी लीवर था हमारे लिव केयर 5G नो गैस पाउडर से। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को देख रहे होंगे कि लगातार हमारे पास नए नए लोग कनेक्टेड होते जा रहे हैं, और कोई अपने बच्चे पे ट्राई कर रहा है, कोई खुद पे ट्राई कर रहा है, और लोगों को रिजल्ट मिलते जा रहे हैं। और कभी 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 होता क्या है कि मान के चलिए हम लोगों को नॉलेज पूरी तरह से ना